जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उस समय में हमें अपने बच्चों को या अपने साथ वालों को जो कि इस बारे में जानते नहीं हैं या मानते नहीं हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि काली चींटी नहीं काटती है और लाल चींटी ज़रूर काटती है। इसलिए आपको बच के रहना है लाल चींटी से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस डिनायल में जी रहे हैं कि लव जिहाद जो कि एक आज की डेट में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो कि हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन हम उसके डिनायल में हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस चीज़ को नहीं मानता है कि आखिर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, एक सभ्यता का मनुष्य इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, इस तरह के काम कैसे कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई खत्म हो जाएगी। सच्चाई वहीं के वहीं है, और अगर आप उससे मुंह मोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो पीछे से लात आपको ही मारेगी। और जो झारखंड में हुआ है वो कहीं ना कहीं वही लात है जो आज की डेट में हमको पड़ रही है। जिस तरीके से अगर हम इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो मैं दुमका की अंकिता को नहीं जानता, मैं शाहरुख को भी नहीं जानता, मगर जिस तरह मोहब्बत जैसे कुछ के नाम पर अंकिता को पेट्रोल से जिंदा जला देने के बाद शाहरुख हंसा है, उसे जानता हूँ। ये एक वहशी की हंसी है, ये सिस्टम पर हंसी है, झूठे मान और बेशर्मी की हंसी है, ये प्रत्यसत्तात्मक समाज की हंसी है, ये संपूर्ण मानवता और न्याय कानून को चुनौती देने वाली हंसी है। ये हंसी वही है जिसका परिचय दुश्मन ने द्रौपदी के सामने, यजीद ने इमाम हुसैन के सामने दिया था, जिसको देखकर हम आज तक डिनायल में हैं। शायद आपको शाहरुख की इस हंसी को देखकर गुस्सा आए, आपका खून खोले, आप एक से एक भद्दी गालियां दें, लेकिन मुझे इस हंसी को देखकर कोई हैरत नहीं हुई। इस हंसी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब सूफियाना माविया याजिद को अपना रहनुमा मानने वाला शाहरुख जैसा मुसलमान किसी पागल कुत्ते से कम नहीं है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आज की डेट में चीज़ें हो रही हैं ना, मतलब ऐसे पागल कुत्तों को सुधारा जा सकता है, ये जो हम सोच रखते हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये तरीका कोई मानवीय नहीं है, आप समझिए, इनको नहीं सुधारा जा सकता। हो सकता है कि ये बात हर दूसरे मुद्दे पर मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोगों को मतलब अच्छी ना लगे, वो आग बबूला हो जाएं, शाहरुख जैसे निर्लज के समर्थन है पोस्टर, बैनर, तख्ता उठा ले। लेकिन सच्चाई यही है कि शाहरुख जैसे वहशी दरिंदे को सुधारने का तरीका सिर्फ यही है कि इसको गोली मार देना चाहिए। गोली से न केवल इस तरह की मानसिकता को पनपाने वाले दरिंदे सुधरेंगे, बल्कि हर वो व्यक्ति जो कि भविष्य में ऐसी हंसी हंसने के लिए लालच है वो शांत होगा और कंट्रोल में भी रहेगा। अब देखिए, सीधी सी बात है, दुमका की अंकिता अस्पताल के उस बेड पर जिंदगी की जंग हार चुकी है। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से परे हटकर सिर्फ एक बार अस्पताल की उस बेड पर जीवन और मौत के बीच जूझती अंकिता की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए उस दर्द की, उस यात्रा की जिसे अंकिता ने भोगा होगा। याद तो होगा आपको वो पल जब कभी चौराहे पर चाय पीते हुए किसी का धक्का आपको लग गया हो और वो चाय आपके ऊपर गिर गई होगी। गर्म चाय से जो पीड़ा आपको हुई होगी, आप फौरन ही अपने आप को ठंडक देने के लिए पानी की तरफ भागेंगे। लेकिन दुमका के अंकिता के साथ ऐसा भी नहीं हुआ था, वो पानी की तरफ भाग भी नहीं पाई थी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी। जिस वक्त ये घटना घटी, अंकिता बेखबर बेखौफ सो रही थी। शायद उस वक्त अंकिता अपने उज्जवल भविष्य के सपने या फिर अपने आप को कुछ और बनते हुए देख रही होगी। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए उस पल खुद को आग की लपटों से बचा पाना, कितना चीखी होगी वो। ज़रूर अंकिता ने उस वक्त मदद के लिए अपनों को पुकारा होगा। हो सकता है कि वो लोग भी हों, लेकिन आग की लपटों ने उन्हें भी रोक दिया होगा वहाँ तक पहुँचने से। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। सीधी सी बात है, शाहरुख को पुलिस ने पकड़ लिया है और जैसे वायरल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो राक्षसी हंसी हंस रहा है। इस हंसी को देखकर मैं बस इतना ही कहकर अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा कि काश इस निर्लज्ज शाहरुख को कानून ऐसी सज़ा दे कि ये भी ठीक वैसे ही तड़पे जैसी शायद अंकिता तड़पी होगी, ठीक वैसे ही गिड़गिड़ाए जैसे अस्पताल के उस बेड पर वो लड़की तड़पी थी। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होकर भी रहना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तभी उम्मीदें जागेंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में कानून अभी जिंदा है, जो एक दोषी को सही सज़ा देने की और उसके जुर्म के हिसाब से सज़ा देने की हिम्मत रखता है। वरना कहीं ना कहीं देखिए, लोगों का विश्वास तो खोएगा ही, और हम इसको कब तक रोक पाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।